तुम यहाँ से चले जाओ और आइंदा मेरी नजरों के सामने ना आना। नरमी देखिए, अपनी बेटी के कातिल को मोहम्मद माफ करता है और फिर वहां पर जब शरीयत की बात आती है तो वहां पर कानून दिखाता है, वहां पर हद नाफिज कर देता है। ये जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामला कि बेहतरीन अंदाज में बेहतरीन मामला पेश कर रहे हैं और बेहतरीन फैसला सुना रहे हैं और अपना मत समझा रहे हैं तो फिर नरमी के साथ भी समझा रहे हैं और प्रेम के साथ भी अपना मत अपना मजहब समझा रहे हैं। एक और चीज देख लेते हैं जो हमारे हिंदू भाइयों की किताब में मौजूद है। इदम जना पशुरुत नराशान से तश्विष्यते षष्टिम सहस्त्र नवीतम चकोर वरुषमेदु ददमहे ओष्टायस्य प्रवाहिणो वधुमन्तो दिविर्दशा वत्मारधस्सनी जिहिषते दिवा इषमाणो प्रस्मरता एवं शहे मामहे शतम निष्कान्दशस्त्रज श्रीणि शतान्यवरतां सहस्रादश गवनामा। ये हमारे हिंदू भाइयों की किताब अथर्व वेद के अंदर आज भी मौजूद है। कांड 20 सूक्त 127 मंत्र नंबर 1 2 3 4 इसके आगे के मंत्र मौजूद है। आज भी ये मंत्र उनकी किताब में मौजूद है। हिंदुस्तान का कोई गैर मुस्लिम कोई हिंदू ये नहीं कह सकता कि ये मंत्र हमारी किताब में नहीं है। आज भी ये मंत्र उनकी किताब में मौजूद है। इदम जाना, ऐ लोगों सुनो, वो पशुत गौर से सुनो, नराशन से तश्विष्यते षष्टिम सहस्त्र नवीतम चकौरव। नराशंस आएगा, नर यानी आदमी, आशंस यानी बहुत ज्यादा प्रशंसित आदमी जिसकी बहुत ज्यादा तारीफ की गई हो, बहुत ज्यादा हम्द बयान की जाए, जिसकी बहुत ज्यादा प्रशंसा की जाए, ऐसा आदमी नराशंस, ऐसा आदमी इस दुनिया में आएगा। नराशंसिष्यते षष्टिम सहस्त्र नवीतम चकोर वरुषमेदु ददमहे ओष्टायस्य प्रवाहिणो वधुमन्तो दिविर्दश वत्मारधस्सनी जिहिषते दिवा इषमाणो प्रस्मरता एवं दिशहे मामहे शतं निष्कान्दशस्त्रज। मंत्र का जो मफहूम है उसको थोड़ा तवज्जो से सुनिएगा, बड़ा प्यारा मंत्र है और इसमें जो चीजें बयान की गई हैं बहुत बेहतरीन अंदाज है। उसको 10,000 गायें दी जाएंगी, 10 मालाएं दी जाएंगी और 100 सोने के सिक्के भी दिए जाएंगे, 300 घोड़े भी उसको दिए जाएंगे। ये 4-5 चीजों का तज़किरा मौजूद है। 300 घोड़े से मुराद 313 वो सहाबाए किराम जो जंगे बद्र में बहादुर थे और जंगे बद्र में घोड़ों की तरह तेजो तर्रार थे। 313 सहाबा का तज़किरा 300 कह के किया गया कि 300 घोड़े उस नराशंस को दिए जाएंगे, 100 सोने के सिक्के दिए जाएंगे, 100 स्वर्ण मुद्राएं दी जाएंगी, यानी 100 असहाबे सुफ़ा वो सहाबाए किराम जो नबी के पास आकर तालीम हासिल किया करते थे, वो सहाबाए किराम जो नबी के पास आकर पढ़ा करते थे, उन सहाबा का तज़किरा है। 10,000 गायें दी जाएंगी। फतेह मक्का के वक्त अल्लाह के नबी के पास 10,000 से ज्यादा सहाबाए किराम मौजूद थे और 10 मालाएं दी जाएंगी। इसका क्या मतलब है? 10 मालाएं, माला कहाँ होता है? आदमी के गर्दन में होता है, करीब में होता है, यानी 10 ऐसे सहाबा जो मोहम्मद से बहुत ज्यादा करीब रहने वाले और जिनको मोहम्मद जन्नत की बशारत देंगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो कौन सहाबाए किराम? सारे अशरे मुबश्शरा जिनको अल्लाह के नबी ने दुनिया में ही जन्नत की बशारत दे दी, उन तमाम सहाबाए किराम का तज़किरा इस मंत्र में मौजूद है। सुरंचतु सुदर्शनचारी तिनको वंश भयो अति भारी। ये किसका तज़किरा है? यहाँ पर 4 सहाबाए किराम का, हजरत अबू बकर, हजरत उमर, हजरत उस्मान और हजरत अली का तज़किरा यहाँ पर मौजूद है। मेरे प्यारे साथियों, सीरत तय्यबा समझने की जरूरत है और देखिए जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी हमारे लिए एक मॉडल है, नमूना है, उसवा है, आइडियल है। अगर हम किसी भी शोबे में रहते हो हमें जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को पढ़ने, समझने और उस पर अमल करने की जरूरत है। अगर आप एक ताजिर हैं, एक बिजनेसमैन हैं, तो फिर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह को देखिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत खदीजा का माल लेते हैं, उनके तिजारत के माल को लेकर तिजारत करने के लिए चले जाते हैं। अल्लाह के नबी हजरत खदीजा का माल लेकर तिजारत के लिए चले गए और तिजारत के लिए जब चले गए वापस आए, हजरत खदीजा को जितना भी नफा हुआ था सारा का सारा पैसा उन्हें वापस कर दिया।
और हजरत खदीजा से जो डील हुई थी, जो बात हुई थी, उसके मुताबिक उन्होंने अपना पैसा ले लिया और जितना भी नफा हुआ था सारा का सारा पैसा हजरत खदीजा के हवाले कर दिया। अगर आप एक बिजनेसमैन है तो बिजनेस करना मोहम्मद रसूलुल्लाह से सीखें। दुनिया का कोई इतना बड़ा बिजनेसमैन नहीं हो सकता और कोई इतना बेहतरीन बिजनेसमैन नहीं हो सकता कि जिसने बिजनेस के जब तरीके बता दिए तो सहाबा किराम के पास इतनी दौलतें आ गई कि उस्मान को फिर गनी कह दिया गया। बड़े बड़े सहाबा किराम में बड़े बड़े बिजनेसमैन आ गए, बड़े बड़े सहाबा किराम, इतनी दौलत आ गई, इतने पैसे आ गए कि एक दफा अल्लाह के नबी कहते हैं कि कौन है जो मेरी जंग के लिए ऊँटनियां देगा, ऊँट देगा, 100 ऊँट मेरी जंग के लिए चाहिए। हजरत उस्मान मजलिस से खड़े होते हैं, कहते अल्लाह के नबी मैं हूँ जो 100 ऊँटनियां देने के लिए तैयार हूँ। कहा अल्लाह के नबी ने उस्मान बैठ जाओ। कहा फिर कौन है जो ऊँटनियां देने के लिए मेरे जंग में और मुझे देने के लिए 100 ऊँटनियां देने के लिए तैयार है। दोबारा हजरत उस्मान खड़े होते हैं, अरे अल्लाह के नबी 100 ऊँटनियां फिर से मेरी तरफ से लिख लीजिए। अल्लाह के नबी क्या उस्मान बैठ जाओ। अल्लाह के नबी तीसरी बार कहते हैं कौन है जो मेरी राह में, अल्लाह की राह में 100 ऊँटनियां दे। हजरत उस्मान तीसरी बार भी खड़े हो जाते हैं, कहते हैं अल्लाह के नबी मैं हूँ जो तीसरी मर्तबा भी ये कह रहा हूँ कि अल्लाह की राह में फिर से 100 ऊँटनियां मेरी तरफ से लिख लें। चौथी बार अल्लाह के नबी ऐलान कर रहे हैं, चौथी बार भी हजरत उस्मान खड़े होते हैं और 5वीं मर्तबा भी हजरत उस्मान खड़े होते हैं, 6ठी मर्तबा भी हजरत उस्मान खड़े होते हैं, 7वीं मर्तबा भी हजरत उस्मान खड़े होते हैं। कहते अल्लाह के नबी आए उस्मान बैठ जाओ, कत या उस्मान, आए उस्मान बस करो और न दो आए उस्मान बस करो। अल्लाह के नबी ने हजरत उस्मान को बिठा दिया और सारे सहाबा का मजमा मौजूद है, सारे सहाबा बैठे हुए हैं। अल्लाह के नबी मिंबर पर खड़े होकर कहते हैं ऐ मेरे सहाबा सुनो, ये उस्मान अल्लाह का वो बंदा है, मेरा वो साथी है, मेरा वो सहाबी है कि आज के बाद अगर ये कोई नेक अमल ना करे, आज के बाद अगर ये अल्लाह की इबादत ना भी करे तो अल्लाह इसको अल्फाज सुनिएगा मोहम्मद रसूलुल्लाह की, अगर आज के बाद मेरा ये उस्मान अल्लाह की इबादत ना करे फिर भी अल्लाह इसको जन्नत देकर रहेगा। इतनी दौलतें आ गई सहाबा किराम के पास जब बिजनेस का तरीका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीख लिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तिजारत करके लौटे, सारा पैसा नफा मुनाफा जितना भी हुआ था सब हजरत खदीजा को दे दिया। हजरत खदीजा ने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये अमानत, ये सच्चाई और ये सिद्क़ व वफा देखकर उन पर फिदा हो गई, उन पर उनका दिल आ गया। हजरत खदीजा को मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत पसंद आए और वो हजरत खदीजा हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह को पसंद कर रही हैं। तो कैसे पसंद कर रही हैं? उनकी सच्चाई को देखकर पसंद कर रही हैं, उनकी सिद्क़ व वफा को देखकर पसंद कर रही हैं। आज हमारे मुआशरे की लड़कियां हैं, जब इनके घर कोई रिश्ता जाता है तो देखते हैं कि बैंक बैलेंस है या नहीं है, पैसा है या नहीं है, और चेहरे पर अगर दाढ़ी मिल जाए तो फिर भाई तुम वहीं से चले जाओ वापस। चेहरे पे दाढ़ी नहीं होनी चाहिए, भाई क्यों नहीं होनी चाहिए? नहीं, अच्छा नहीं लगता है। मोहम्मद की सुन्नत को तुम कहते हो कि अच्छा नहीं लगता है। दाढ़ी वाले को लड़की वाले घुमा देते हैं कि जाओ हम तुम्हें अपनी बेटी देने के लिए तैयार नहीं है। आज लड़कियां पसंद करती हैं अपने शोहर बगैर दाढ़ी वाला, दाढ़ी को छील कर रखने वाला इनको पसंद है, और फिर बेल्ट और टाई लगाने वाला इनको पसंद है, और फिर अंग्रेजी जानने वाला इनको पसंद है। सच्चाई अगर किसी बंदे के अंदर है, सच्चाई देखकर कोई लड़की किसी लड़के को पसंद नहीं करती है, नमाजी देखकर कोई लड़की किसी लड़के को पसंद नहीं करती है, ईमान वाला देखकर मोमिन देखकर कोई लड़की किसी लड़के को पसंद नहीं करती है। आज हमारा मामला ये हो गया है कि लड़का पैसे वाला होना चाहिए, पैसे वाला होना चाहिए। हजरत